Brought to you by Techno Camon 30 series. कई एग्जिट पोल्स की माने तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4 से 7 सीटों पर बढ़त, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर बढ़त बताई जा रही है। अब चर्चा है कि 3 लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी नेताओं ने अपने ही कैंडिडेट्स को गच्चा दे दिया है, यानी भीतरघात कर दिया है। और इसी बीच बीजेपी कांग्रेस के साथ टफ मुकाबले में कई सीटों पर फंसती नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों ने भीतरघात की शिकायत मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी की। इन 3 सीटों में हिसार, सिरसा और सोनीपत मानी जा रही है। अगर हिसार सीट की बात करें तो बीजेपी ने रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इन्होंने अपनी राजनीति का अधिकतर समय कांग्रेस में बिताया है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से वक्त पहले रणजीत चौटाला को बीजेपी में शामिल कराया और फिर उसी बीच हिसार लोकसभा से टिकट दे दिया। यहां टिकट के दावेदार कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और सुर्खियों में रहा कि इस बात से कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु बेहद नाराज हो गए थे। लेकिन बाद में भाजपा के मनाने के बाद ये दोनों नेता मानते भी नजर आए और कुलदीप बिश्नोई रणजीत चौटाला के लिए प्रचार प्रसार करते भी दिखे। इसके अलावा भाजपा हिसार संगठन में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने भीतरघात किया। खुद रणजीत चौटाला ने इसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी। तो वहीं सिरसा सीट की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा। रणजीत चौटाला की तरह अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन करते ही लोकसभा का टिकट मिल गया। रणजीत चौटाला और अशोक तंवर को एक पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और जिसका कारण ये भी है कि बीजेपी के स्थानीय नेता इनके साथ जुड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय नेता इनका खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इस सीट पर मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल अधिकतर समय अशोक तंवर के इलेक्शन कैंपेन से बाहर ही नजर आई, तो वहीं सिरसा में कई नेताओं ने दिखावटी प्रचार किया। उम्मीदवार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया, यहां तक कि पार्टी को बोगस बिलों के जरिए चुना लगाने का काम किया गया। सिरसा सीट पर भीतरघात से भाजपा इस समय टफ मुकाबले में फंस गई है, तो वहीं सोनीपत से बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री और राई से विधायक मोहनलाल बाड़ोली को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, तो यहां सांसद रमेश कौशिक का टिकट काटा गया और बीजेपी ने संगठन महामंत्री पर यकीन जाहिर किया। इससे नाराज रमेश कौशिक मोहनलाल बाड़ोली के चुनावी प्रचार से दूर ही नजर आए। इसके अलावा मोहनलाल बाड़ोली को चुनाव में स्थानीय नेताओं का साथ भी नहीं मिला। हालांकि कई स्थानीय नेता साथ रहे भी, लेकिन खबरें रही कि वो दूसरे दलों के संपर्क में रहे। इसकी शिकायत मोहनलाल बाड़ोली ने नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर से की थी। इसके साथ ही सबूत भी दोनों नेताओं के सामने रखे थे। हाल ही में गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी के पति का कथित ऑडियो भी वायरल हुआ। इस ऑडियो में खुद को सुरेंद्र चौधरी बताते हुए एक व्यक्ति दूसरी ओर बात करने वाले व्यक्ति को बीजेपी को छोड़ कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में वोट डालने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑडियो कितनी सही है, कितनी गलत है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो वहीं रोहतक सीट की बात करें तो यहां अरविंद शर्मा के हाव भाव भी बेहद ढीले नजर आ रहे हैं। अब मनीष ग्रोवर साहब भी अरविंद शर्मा के लिए चुनावी प्रचार प्रसार से दूर नजर आए, तो कह सकते हैं कि अब की बार बीजेपी के अपने ही बीजेपी के लिए टोटा साबित हो सकते हैं। अब कई सीटों पर बीजेपी जहां कांग्रेस के साथ टफ मुकाबले में है, तो वहीं कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार भीतरघात का तगड़ा शिकार होते भी नजर आ रहे हैं। आपका इन सीटों पर कांग्रेस से मुकाबले पर क्या कहना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।